देखो भाई, अगर तुम एमबीए करना चाहते हो वो भी लो फीस में, तो मुझे लगता है कि तुमको एमबीए नहीं करना चाहिए। क्यों? सारी चीजें मैं खुल के इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट से बात करनी होगी या फिर मुझसे भी डिस्कस करना होगा किसी भी कॉलेज के बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहां से आप मुझसे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, वहां से भी जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि भैया आपने ये क्यों बोला कि एमबीए नहीं करना चाहिए। तो देखो, एमबीए आपको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सस्ता देख रहे हो। अगर आप अच्छे कॉलेज से, प्रीमियम कॉलेज से अच्छी फीस के साथ जो है वो अगर एमबीए कर रहे हो तो आपको एमबीए करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी न्यूज पोर्टल पे चले जाओ, आप कोई भी न्यूज देख लो, आप देख रहे होगे कि इतने बेरोजगार हैं, बहुत सारे बच्चों की जॉब्स नहीं लग रही है, एमबीए करके जॉब्स नहीं लग रही है, एमबीए करके गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीए करके गवर्नमेंट सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन दे रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एमबीए जो होता है वो एक मास्टर डिग्री होती है, इसके बाद आपको पढ़ाई तो करनी नहीं होती है, ये आपकी लास्ट एजुकेशन होती है। अगर आप इसमें पैसा नहीं लगाते हो तो समझ लो आप एक पीस ऑफ पेपर एक तरीके से खरीद रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप चीनी डालोगे, जितना ज्यादा आप गुड़ डालोगे, शरबत जो होता है वो उतना ही मीठा होता है। अगर आप सस्ते सस्ता कॉलेज देख रहे हो तो कॉलेज को उसी में प्लेसमेंट भी दिलानी है, कॉलेज को उसी में टीचर को भी पे करना है, तो आप जान ही सकते हो कि कॉलेज क्वालिटी कैसा प्रोवाइड करेगा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऐसी बातें करता रहा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये ग्रेटर नोएडा के एक तरीके से टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं। इनमें अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो उन यूनिवर्सिटी से आप बच सकते हो जहां पे आपको प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जीएल बजाज कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज 2005 में स्टेब्लिश हुआ था और ये कॉलेज एमबीए और पीजीडीएम दोनों कोर्स कराता है। लेकिन अगर आपको यहाँ से एमबीए करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज थोड़ा सा क्राउडेड है। और यहाँ पे आपको बीटेक के लिए अगर आप आ रहे हो तो नो डाउट बीटेक के लिए बहुत ही आराम से आ सकते हो, क्योंकि ये बीटेक के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी वजह से इसका मुझे लग रहा है कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों चल रहा है। अगर उसकी फीस की बात कर लें एमबीए की, तो वो आपको 3 से लेकर 4 लाख तक देखने को मिल जाएगी और पीजीडीएम की जो फीस है वो आपको 7 लाख तक देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात कर ले तो एवरेज प्लेसमेंट एमबीए का जो है वो 3 से 4 लाख का आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो। बाकी देखो, अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर ले तो वो 100 में से किसी 1-2 बच्चे को ही लगता है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात तो मैं नहीं करता हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर हम दूसरे कॉलेज की बात कर ले तो वो है जिम्स कॉलेज, जिसको हम ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाते हैं। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो वो अराउंड आपको 5,25,000 देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वही आपको 4 से लेकर 5 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ से एमबीए करते हो तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये डिसेंट कॉलेज है, यहाँ से आप पढ़ाई करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। लेकिन एमबीए में प्लेसमेंट लेना काफी ज्यादा टफ है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो उसकी जगह मुझे लगता है कि पीजीडीएम आप कर सकते हो। अगर इसी कॉलेज का एग्जाम्पल दे तो ये पीजीडीएम कराता है 8,55,000 का। ये आपको गारंटी लेटर भी लिख के देता है 5 से लेके 6 लाख का। ये हर साल बढ़ता रहता है, तो अपने ईयर के अकॉर्डिंग में आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। स्क्रीन पे जो मैंने नंबर दे रखा है। एंड यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लें पीजीडीएम की, वो अराउंड आप 7 से लेके 8 लाख तक बहुत आराम से ले सकते हो। अगर इस कॉलेज के प्रोस की बात कर लें तो बच्चे ये बोलते हैं कि भैया जितने कम में ये पीजीडीएम करा रहा है उस हिसाब से चीजें बहुत अच्छी से डिलीवर कर रहा है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आप पूरे ग्रेटर नोएडा में, पूरे दिल्ली एनसीआर में सारे लोगों से बात कर लो जो एडमिशन कराते हैं, आप सबसे बात कर लो और एक बार मुझसे बस 2 मिनट बात कर लो। आप जितना सारे लोगों से बात करके आपको क्लियरिटी मिलेगी, उतना मैं सिर्फ आपको एक कॉल में क्लियरिटी दे सकता हूँ। इतना मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैंने 8 साल में 6,000 स्टूडेंट्स को गाइडेंस असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो ये कॉलेज के बाद अब हम चलते हैं मंगलमय कॉलेज के बारे में। मंगलमय कॉलेज में एक स्कैम चल रहा है एमबीए और एमबीए प्लस प्लस के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एमबीए प्लस प्लस नाम की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। ग्रेटर नोएडा में 2 ही कॉलेज में आपको एमबीए प्लस प्लस देखने को मिलता है, एक तो मंगलमय कॉलेज में और दूसरा आपको एनआईयू में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एमबीए नहीं करके एमबीए प्लस प्लस करना चाहिए, तब भी आपको एमबीए की ही डिग्री मिलेगी, लेकिन सर्टिफिकेशन वगैरह और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि ये कॉलेज एमबीए बंद भी कर रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो इस वजह से कॉलेज ये कोशिश कर रहा है कि जिसमें प्लेसमेंट
प्लेसमेंट हो जा रहा है वही कोर्स बस ओपन करके रखो। तो देखो 2026 में इसमें MBA और MBA प्लस प्लस दोनों होता है, या फिर मार्केट में जैसे चल रहा है कि ये सिर्फ इस बार MBA प्लस प्लस ही कराएगा। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो पहले और भी कॉलेजेस को एक बार सर्च जरूर कर लेना। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्लेसमेंट के टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लॉयड बिजनेस स्कूल, इस कॉलेज के बारे में अगर कोई भी पूछता है सबसे पहले यही दिमाग में स्टूडेंट का आता है कि भैया ये लॉ कॉलेज है क्या, जबकि वो ये जरूर बोलता है कि लॉयड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उसको इसी से क्लियरिटी हो जानी चाहिए, जो इस कॉलेज के नाम में बिजनेस है तो इसलिए बिजनेस है। अगर ये लॉ का कॉलेज होता तो इस कॉलेज का नाम होता है लॉयड लॉ कॉलेज। लेकिन ये MBA भी अच्छा कराता है, PGDM भी अच्छा कराता है और एक तरीके से LLB भी अच्छा कराता है। तो मेरे ओपिनियन से अगर आप इस कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हो तो MBA के लिए आपको एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए। PGDM के बारे में आप बिजनेस एनालिटिक के लिए काफी ज्यादा फेमस ये कॉलेज हो रखा है, तो उसके लिए भी देख सकते हो। लेकिन अदर ब्रांचेस के लिए एक बार मुझसे जरूर पूछ सकते हो। बाकी अगर इसकी फीस की बात कर ले तो MBA की फीस वही 3 से लेके 4 लाख आपको देखने को मिल जाएगी। PGDM की फीस वही अराउंड आपको 8 लाख के करीब देखने को मिल जाती है। एंड एवरेज प्लेसमेंट की बात कर ले MBA की तो 3 से 4 लाख देखने को मिल जाता है, और एवरेज प्लेसमेंट PGDM की बात कर ले तो वो अराउंड आपको 6 से लेके 7 लाख का देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा चौथा कॉलेज। अब हम बात करते हैं पांचवा लास्ट कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है NIU यूनिवर्सिटी। इसको अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको MBA और MBA प्लस प्लस देखने को मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इस कॉलेज में आपको DRCC के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। और हाँ, मंगलवे में बताना भूल गया, उसमें भी आप MBA प्लस प्लस DRCC के थ्रू कर सकते हो। तो इस कॉलेज की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो ये कॉलेज 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पे आपको MBA और MBA प्लस प्लस की जो फीस है वो 3 से लेके 7 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। वो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेते हो, MBA लेते हो या फिर MBA प्लस प्लस लेते हो। अगर इसकी क्लैरिटी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहां से आप मुझसे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें MBA की तो MBA में बहुत ही दिक्कत है प्लेसमेंट में। ओवरऑल अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जनरल MBA में बहुत ज्यादा दिक्कत है प्लेसमेंट की। इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप MBA प्लस प्लस पे शिफ्ट हो जाइए या फिर PGDM पे शिफ्ट हो जाइए, जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे। क्योंकि कंपनी जो होती है वो आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज वाले बच्चों को ज्यादा अप्रोच कर रही है, क्योंकि उनको कंपनी में ले जाके फौरन काम कराना है। MBA वाले बच्चे क्या होता है कि पुराना सिलेबस होता है उसी को बस रटते हैं और किसी तरीके से एग्जाम में पास हो जाते हैं और उनको डिग्री मिल जाती है। तो डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको स्किल के ऊपर जॉब मिलेगी। तो ये रही मेरी ज्ञान की बातें। तो बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी जानना होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके सारी चीजें पूछ सकते हो, और भी सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इन डेप्थ में, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हम कैमरे पे बात नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। बाकी अगर कुछ भी पूछना रहेगा तो स्क्रीन पे जो नंबर मैंने दे रखा है वहां से आप मुझसे कॉल करके 1-to-1 पर्सनली बात करके सारी चीजें जान समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।